नमस्कार साथियों, सभी लोग जुड़ जाएं। जो भी साथी जुड़ता जाए अन्य ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दे, जिससे कि सभी साथी जुड़ जाएं और जो बातें हैं आपके सामने रखी जा सके। कोई साथी कमेंट करके बता दे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। सभी साथी अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। नमस्कार भाई। सभी साथी अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें और जो कल का घटनाक्रम रहा है उसको विस्तार से आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं। देखिए, कल हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि कल हमें कोर्ट हमारे लिए डायरेक्शन कर देगा और हम लोगों का नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग टीम ने माथुर सर को हायर किया था और माथुर सर को हायर करने जिस पर्पज से हम लोगों ने किया था, काफ़ी हद तक वहाँ तक हम लोग पहुँच भी गए थे और हम लोगों को कामयाबी मिल भी गई थी। बट हमारा जो मैटर 13-156 में कनेक्ट था, जब एजी सर आए हैं तो वहाँ पे 13-156 का मैटर कनेक्ट होने के वजह से वहाँ पे यूएन मिश्रा सर को बुलाया गया कि आप अपनी बात रखिए आके। 3 बार बुलाने पे भी वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि हम मैटर 13-156 में कनेक्ट है तो वहाँ पे उनका भी वकील होना चाहिए। जब वो नहीं आए हैं तो वहाँ पे भाई होता क्या है कि 13-156 की याचिका टैग है तो उसका भी कोई पक्षधर होना चाहिए वहाँ पे बात रखने के लिए, क्योंकि माथुर सर तो 6800 का पक्ष रख रहे थे। क्योंकि अपना पक्ष रखने के लिए तो वकील मौजूद थे, लेकिन 13-156 का पक्ष रखने के लिए जब माथुर सर यूएन मिश्रा सर को बुलाया गया तो वो 3 बार बुलाने पे भी नहीं आए, जिसकी वजह से वहाँ पे एजी सर एक लंबी डेट लेके जाने में कामयाब हुए। आप सबको बता दूं, जो जज साहब ने प्रस्ताव रखा था कि आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके आप भर्ती कर लीजिए, पर देखिए होता क्या है, जब आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा सरकार के द्वारा एक गजट जारी करना पड़ता है, उस पर बजट पास होता है, तब होता है, और उसमें 1 मंथ लग जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि आज 19 तारीख हो गई है और कुछ ही दिन बाकी हैं। तो वहाँ पे एजी महोदय ने कहा कि सर अभी तो हम 10 तारीख तक कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से डेट को 22 मार्च लगा दिया गया। देखिए, जितना आप लोग परेशान हैं उतना ही हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोगों का मकसद 6800 लिस्ट है। 6800 लिस्ट को सेव रखना है और नियुक्ति पाना है, क्योंकि हमें 6800 के अलावा किसी भी अन्य मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहे अन्य मुद्दा हो, 27-21 हो, कोर्ट में क्या चल रहा है, हमें उससे नहीं। हमारा एक लक्ष्य है कि 6800 जो चयनित बंधु हैं उनको नियुक्ति कैसे मिले और कितनी जल्दी मिले, जिसके लिए हम सभी साथी प्रयासरत भी हैं। देखिए, मन दुखी होता है कि जब हम प्रयास करते हैं और वहाँ पे हम सफलता ना पाएं तो काफ़ी दुख होता है। जितनी पीड़ा कल आप लोगों की थी उतनी पीड़ा हम लोगों को भी थी। जब जज साहब ने सुनवाई स्टार्ट की और बोला कि आज हम 4:30 बजे तक इस मैटर को फिनिश कर देते हैं, तो एक मन में अलग ही उत्साह था कि आज हम लोगों को न्याय मिल जाएगा और हम लोगों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर कुछ अपने ही बीच के लोगों ने, आप ये मान लीजिए, कुछ चयनित भी हैं और कुछ अचयनित भी हैं, जो ये नहीं चाहते कि ये मैटर क्लियर हो। आपको मैं आज स्पष्ट बता देता हूँ, वो नहीं चाहते कि ये मैटर क्लियर हो। सिर्फ वहाँ पे पोस्ट डाल देने से कि आयोग टीम ने ब्रीफ नहीं सही किया था, ये नहीं सही किया था। अरे भाई, आप भी तो चयनित थे, आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप आइए? हम लोग कितनी बार बुलाने का काम किया, लेकिन आप खुद नहीं आना चाहते, तो बताइए क्या किया जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं, हमारी टीम ने एक बार अपनी तरफ से बोला भी था, पर कोई नहीं आया। आरोप लगा देना भाई बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन जितनी पीड़ा आप सभी को है उससे ज़्यादा पीड़ा हम 5 लोगों को है,
हमें है, रंजीत भाई को है, मनोज भाई को है, प्रदीप भाई को है। आज भी मेरा मन व्यथित है कल की सुनवाई को लेके, क्योंकि उम्मीद बहुत लगाई थी। और नौकरी आपको भी चाहिए, नौकरी हमको भी चाहिए। इसलिए आप लोग कोई भी साथी हमारा परेशान ना हो, कोई भी संकट लिस्ट पे नहीं आने दिया जाएगा। जितने भी संकट आएंगे उसका डट के सामना किया जाएगा। आप लोग को मैं एक और बात बता दूं कि जो लोग आपके हितैषी बन रहे हैं वो लोग खुद लिस्ट को फंसाने का काम कर रहे हैं। अभी एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फाइल की गई है, उन्होंने वहाँ पे अपनी सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन में फाइल किया है कि वो व्यक्ति 6800 में चयनित भी हैं, और उन्होंने वहाँ पे बोला है कि मुझे 6800 नहीं चाहिए, मुझे 2721 चाहिए। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि बख्श दो हम 6800 परिवारों को और चयनितों लोगों को। आपको जो करना है करिए, पर हमारे ऊपर कोई संकट लाने का काम ना करिए जिसकी वजह से हम लोग दिक्कत में आ जाए। भाई आप बताइए, आप खुद चयनित होके आप सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आप बताइए ना आप 6800 में हैं ना उधर हैं, मतलब आप तो दोनों ओर से गेम खेल रहे हैं। ये कौन सी बात होती है भाई? आपको तो हमारे बड़े भाई हैं, आपको तो आप अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन आप इस तरीके करेंगे हमको उम्मीद नहीं थी जरा सी भी। आप सभी जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आप लोगों को विशेष बात बताता हूं कि जब यूएन मिश्रा कल की सुनवाई में 13-156 के वकील हैं, तो वो क्यों नहीं मौजूद थे? सबको पता था कि 18 को डेट लगी है और उनको मौजूद रहना है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको नहीं मौजूद किया गया वहां पे? कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है कि 6800 को फंसाए रखा जाए जिससे कि लोगों को जेबे 2721 के नाम पे भरी जा सके? कहीं कोई षड्यंत्र है भाई? आप लोग को स्पष्ट बता दूं कि इसमें षड्यंत्र है। कि जब डेट लगी थी लोग ढिंडोरा पीट रहे थे कि 18 को डेट है, 18 को डेट है, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि 113-156 की डेट के बावजूद वहां पे एमआरसी के सारे वकील क्यों नहीं मौजूद थे जब एमआरसी का केस लगा हुआ था? आप लोग सोचिए, अगर हम 6800 का पक्ष रखने के लिए अपनी तरफ से माथुर सर को न ले जाते तो बताइए आपको पक्ष रखने के लिए कौन था वहां पे? खुद समझदार हैं आप लोग, बोलिए वहां पे कौन था? कोई ना होता, क्योंकि लोग अपनी लिस्ट को फंसाने का काम शुरू से किए हैं भारती पटेल वाले केस से ही, और वो लोग कहीं ना कहीं डबल गेम चल रहा है कि वो अपने को 6800 के साथ भी दिखाना चाह रहे हैं, अपने को जो हमारे भाई अचयनित हो गए हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी दिखाना चाहते हैं। भाई आपसे निवेदन है, एक नाव में सवारी करिए, दो में नाव में सवारी करने वाला हमेशा डूब जाता है। इसलिए इस तरीके का काम मत करिए। वही है ना कि मीठी बातें बोल के आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को खुद बताइए कि आपने सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन क्यों फाइल की? आप 6800 में चयनित हैं, आप चयनित होने के बावजूद बोल रहे हैं कि हमको 6800 से कोई मतलब नहीं है, हमें आप 2721 पहले दीजिए। अरे भैया, हम 6800 परिवारों को क्या कसूर है आपसे कि आप हम लोगों की नौकरी लगते हुए नहीं देखना चाहते हैं? आपकी तपस्या को सलाम है कि आपने 7 महीने अथक परिश्रम किया, उसके बाद तब जाके 6800 परिवारों में खुशी आई थी। लेकिन इस तरीके का आपकी तरफ से ये चीज़ें होंगी, ये भाई मतलब जब पता चला तो बहुत मन व्यथित हुआ कि भाई ने ऐसा किया है। और सुनिए, कुछ लोग जो अचयनित हैं और लीड कर रहे हैं एमआरसी के केस को, वो हम लोगों पे एक आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग बातें बता रहे थे। हम लोग कल की सुनवाई में लाइव थे, जो भी अपडेट थी सबको वही बताया जा रहा था जो सुनवाई में हो रहा था। जब चीज़ें थोड़ी विपरीत हुई तब वो चीज़ें हम लोग ने कहा पहले भी देखा जाए तब बताया जाता है। पर वहाँ पे मैटर क्या हुआ कि अब वो बोल रहे हैं कि लोग 353 की सुनवाई करवाने गए थे और वहाँ तो 13-156 का ऑर्डर आ गया। भाई जब हमारा मैटर 13-156 पे टैग और वो लीडिंग पिटीशन है तो भाई ऑर्डर भी तो 13-156 पे आएगा। काहे लोगों को गुमराह करने का काम करते हो? और आपको बता दूं कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। यहाँ पे हम लोगों को नेता नहीं बनना है, ना
मुझे बनना है, न रंजीत को बनना है, न राहुल मौर्य को बनना है, न प्रदीप बघेल को बनना है, और न मनोज कुमार प्रजापति को बनना है। हम लोगों का शुरू से मकसद रहा नौकरी सर्वोपरि है। हम लोग जहाँ भी कुछ भी बात रखते हैं, सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें अपनी नौकरी मिले और जल्द से जल्द मिले। देखिए, कोर्ट में मैटर फंसाया किसने, ये आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ अपने ही बीच के लोग शामिल थे। उनको ये नहीं पता था, उन्होंने सोचा कि 68-500 केस की तरीके 1-2 सुनवाइयों में मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब तो मैटर फंस गया। और जब मैटर भाई फंस गया, वो गले की हड्डी बन गया है। और एक बात और स्पष्ट करता हूँ कि आज वॉइस चैट पे किसी ने बोला कि यूएन मिश्रा जी को हम लोगों ने फीस पेमेंट नहीं दी की थी। जब 27 तारीख को मैटर लगा था और हमें यूएन सर को लाना था, तो देखिए वो फुल पेड वो बहुत बड़ी रकम मांग रहे थे, जिसमें हमारी टीम सक्षम नहीं थी और ना हमारे पास उतना पैसा था। तो उस टाइम उनको हमने 27 तारीख की हीयरिंग के लिए कर लिया, जो कि उन्होंने वहाँ पे हीयरिंग की और हमारी लिस्ट को स्टे होने से बचाया, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर लोगों को भाई गुमराह मत करिए कि हमारी टीम ने आपका नाम बता के किया। हमारी टीम ऐसी नहीं है, जो कहती है वही करती है। हम लोगों को गुमराह नहीं करते हैं। और जब कहा है, देखिए 68-500 की सुनवाई हुई, हम गौरव मल्होत्रा जी को लेके आए। फिर उसके बाद भारती पटेल वाली सुनवाई हुई, यूएन मिश्रा जी को लेके आए। फिर 18 को सुनवाई को हम लोग माथुर सर को लेके आए थे, क्योंकि हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई मत करिए, आप अपना काम करिए, लोगों को वो मार्ग बताइए जिससे कि जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। हम तो अपनी ओर से कहते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा प्रस्ताव है, आप कोई अच्छा तरीका बता सकते हैं, तो हम भी लोग आपके भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। आप हम लोगों को फ़ोन करें, बात करें। अगर आपको लगता है कि आप अगर हमको फ़ोन करने से आपकी शान में कुछ कमी आ जाएगी, तो आप किसी से मैसेज डलवा दें, हमारी टीम आपसे खुद बात करने के लिए आ जाएगी। पर लोगों को आप लोग गुमराह करके गलत ना करें, क्योंकि हमारी टीम गलत नहीं है। हमारी टीम का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पाना। हाँ, पटेल अमित भाई लिख रहे हैं, पहले मैं उस इंसान को अच्छा मानता था, बट कल का ऑडियो सुन, भाई मुझे नहीं पता आपने कौन सी ऑडियो सुनी, जो भी ऑडियो है वो आपको पता होगा। बट हमारी टीम अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर है, और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं और जो चीज़ें संकट लोगों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, उसका भी सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हम लोगों को मतलब अपनी तरफ से नहीं करनी है जिससे कि और मामला गंभीर हो जाए। पुष्पेंद्र यादव भाई पूछ रहे, इतनी सारी बुक आपकी है क्या? हाँ भाई, हमारी ही है। और आप लोग भरोसा रखिए कि हमारी आयोग टीम नौकरी के इतर हमारी टीम को कुछ भी मंजूर नहीं है। विकास वर्मा भाई, आप लोग जो बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ, उस पे भी काम चल रहा है ना भाई, उस पे भी काम चल रहा है। पर कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के ही हर चीज़ करनी होती है। अभी मान लीजिए हम ताव में आके अभी कोई फैसला ले ले तुरंत, और उसकी वजह से हमारा मामला और थोड़ा दिक्कत में आ जाए, तो हम ये नहीं चाहते कि हम लोग फंसे, क्योंकि हम लोग लिस्ट पवन सागवंशी भाई नमस्कार भाई, क्योंकि हम लोग लिस्ट में हैं और हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम लोगों को नियुक्ति मिले। और देखिए, अपने ही बीच के लोग मामला फंसा रहे हैं, आप लोगों के सामने आके मीठा मीठा बोल जाते हैं, तो भाई किसी को भाई को लगता होगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उनकी ओर चले जाते हैं। अब जब हम आपको कल की सुनवाई का बताते हैं कि जब तक कल सुनवाई में सब कुछ अपने फेवर में था, तब सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे आयोग टीम को। जैसे ही थोड़ी चीज़ें आखिरी में अपने विपरीत आई, तो लोग विरोध करने लगे। देखिए, ये सब लगा रहता है कि कभी अच्छा हो रहा है, कभी फिर हमारी चीज़ें विपरीत हो रही हैं, पर उससे हम लोग भयभीत नहीं हुए। हम लोग ने वही प्लान बनाया कि अब
कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को नियुक्ति मिले। तो इससे आप लोग भयभीत ना हुआ करिए। अगर आपकी नौकरी है उससे ज़्यादा कहीं हम लोग भी उसी के प्रति लगे हुए हैं। जितना आपको दुख है भाई उतना मुझे भी दुख है। जितना कल 4:30 बजे के बाद आंखों में आंसू थे और आज भी हैं, कि जिसकी वजह से अगर कल माननीय एजी सर मान लेते तो हम लोग की नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाता। पर सरकार की क्या मंशा थी वही जाने। लेकिन आप लोग टीम का साथ दें और टीम पर भरोसा रखें कि आपकी नौकरी के साथ हम लोगों की भी नौकरी है और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करते हैं हम लोग, और ना हम लोग याची बनाने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जब से एमआरसी का केस फाइल हुआ है फुल पेड वकील है। आप लोग खुद सोचिए, चिंतन करिए इस बात पे कि 18 की डेट को लेके इतना हो हल्ला था कि 13/156 में कनेक्ट हो गई है, 13/156 की सुनवाई 18 को होगी और सबको पता था कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। बट कल एमआरसी का एक भी वकील वहां प्रेजेंट नहीं था। आप लोग खुद सोचिए कि मामले को कौन लंबा खिंचवाना चाहता है। किस व्यक्ति ने एमआरसी के केस के नाम पे धंधा बना लिया है लूटने को याची लाभ पे। या अगर आपको याची लाभ चाहिए था तो 77 याचिकाएं ना पड़ी होती आज तक याची के लिए। अगर लोगों को सिर्फ केस से मतलब होता और अपने केस पे जीतने से मतलब होता, पर लोगों का मकसद कहीं और है कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ चीजें नहीं होंगी। तब तक अपना याची बनाते रहिए और धंधा चल ही रहा है। भाई धंधा चल रहा है तो भाई जब आपकी डेट लगती है तो अपना वकील भी ले आइए। गरिमा राठौर जी पूछ रही अब क्या होगा सर, कुछ बताएं। देखिए होगा, हम लोगों को नियुक्ति भी मिलेगी, सब कुछ होगा और आप लोग परेशान ना होइए। जैसे आपकी नौकरी है उसी तरीके हमारी टीम की भी नौकरी है। इसलिए कोई भी साथी जो आयोग टीम पे भरोसा करता है वो विश्वास बना के रखे कि इस टीम का लक्ष्य, इस टीम के मन में कभी कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये बिना लालच के काम करने वाली टीम है। इस टीम के लोग सिर्फ अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है और इस टीम का मकसद सिर्फ 6800 चयनितों को नियुक्ति दिलाना है, उससे इतर कुछ नहीं है। और कुछ लोगों का चेहरा आप 10 मार्च के इलेक्शन के बाद देख लीजिएगा वो कहाँ पे कैसे मिलेंगे, किसके साथ। जितेंद्र कुंतल भाई, जिला आवंटन देखिए, आपको बता दूं जिला आवंटन लिस्ट आपकी बन के तैयार है। बस वही है ना कि मामला फंसा दिया गया है जिसकी वजह से वो अभी नहीं आई है और उस पर प्रयासरत है हम लोग कि वो डिलीवर हो जाए। इसलिए कोई भी साथी परेशान ना हो। आप साथियों से अनुरोध है, आप लोग भी एमआरसी केस में याची बने होंगे, आपने भी पैसा दिया है 2500 रुपये। आप लोग जवाब उनसे ले सकते हैं कि भैया कि जब हमने भी पैसे दिए थे तो आपके 13/156 का वकील कल क्यों नहीं प्रेजेंट था। अगर वो नहीं थे तो एमआरसी वाले केस में कोई दूसरा वकील क्यों नहीं प्रेजेंट था। जब बुलाया जा रहा था तो क्या बच्चों ने पैसे जो दिए हैं वो खाली फालतू के लिए दिए थे। आपके पास टॉप मोस्ट वकील हैं सारे, लेकिन जब सुनवाई की बात आती है तब कोई वकील वहां मौजूद नहीं मिलता है। और 1.5 साल हो गया, आप लोग खुद सोच लीजिए इतने सीनियर्स होने के बावजूद भी आज तक एमआरसी में कितनी सुनवाइयां हुई और क्या हुआ है। किसने लूट का धंधा बना रखा है, कौन बैकडोर से याचिका डलवा रहा है। और अभी देखिएगा आप 2-3 याचिकाएं अभी और आएंगी। किस लिए? सिर्फ याची लाभ के नाम पे। इसलिए आप सभी से एक आखिरी विनती है, हमारी टीम पे भरोसा रखें। जिस तरीके आप दुखी हैं हमारी टीम भी बहुत दुखी है और मैं खुद व्यक्तिगत बहुत दुखी हूँ। आप उनसे जवाब मांगिए कि आप 6800 में चयनित होने के बावजूद आपने सप्लीमेंट्री दाखिल की और उसमें आप ये कह रहे हैं कि हमको 6800 से नहीं, हमें 27-21 से मतलब है। आप लोग खुद समझ जाइए कि कौन क्या करना चाहता है। इसलिए परेशान ना होइए, जो परिस्थितियां बनी हैं उसका भी सामना किया जाएगा। और देखिए अभी कुछ लोग मार्केट में आने वाले हैं
उनसे मैं आपको बता दूं, उनसे भी सावधान रहिएगा, क्योंकि उनका मकसद आपकी नौकरी से नहीं है, वो कहीं अलग ही है। इसलिए आप लोग देखिए, मैं नहीं कहता कि आप किसी को सहयोग करो ना करो, वो आपकी व्यक्तिगत बातें हैं। आप अगर जिन जिन भाइयों ने हमारी टीम पे भरोसा किया है वो टीम पे भरोसा करें, और जल्द ही आप सभी को परिणाम भी मिलेगा। देर हो रही है पर अंधेर नहीं। किसी भाई का कोई सवाल हो पूछ ले, क्योंकि आज शायद वीसी हो रही थी तो उस पर काफ़ी चीज़ें आई, तो मैंने उसको स्पष्ट कर दी है। आप लोग खुद उनसे पूछिएगा कि वहाँ पे भाई आप चयनित होने के बावजूद भी आपने सप्लीमेंट्री डाली, वो भी कह रहे हैं कि आपको 27 मतलब 6800 से कोई मतलब नहीं है। भाई आपकी ही तपस्या का फल है। हम तो भाई कागज की बात कर रहे हैं, वो कागज भी है हमारे पास कि जिसमें आपने ये बातें कही हैं, ग्रुप में पड़ी भी हैं। ये तेल भाई जूम मीटिंग की, हाँ भाई रखेंगे जूम मीटिंग। दिव्या जंसी जो लोग पीडीएफ, हाँ देखिए जिन लोगों ने पार्टी, देखिए हमारी टीम ने पार्टी बनाने का निर्णय क्यों लिया था, लोग उस पर सवाल उठा रहे थे, तो आपको बता दूं कि पेपर में आ जाने के बाद ही हम लोगों को पार्टी बनाना पड़ा, वरना हम लोग कभी नहीं चाहते थे कोई पार्टी बने। जब भाई वहाँ पे दिया हुआ था कि आप पार्टी बनना पड़ेगा, तो हम लोगों ने भाई किसी को जोर जबरदस्ती तो की नहीं। जिसका मन था पार्टी बनने का बना, जिसका मन था नहीं बनने का नहीं बना। इसलिए जो हमारे साथ पार्टी बने हैं वो उसमें है लिस्ट में, और लिस्ट ग्रुप में डाल दी गई है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। विकास वर्मा भाई, हाँ मंडे को सचिव सर से मिलेंगे, उसमें नो डाउट। फिर उसके बाद जो मुलाकात होगी उसके बाद आप लोगों को अवगत करा देंगे क्या बात है क्या नहीं। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, किसी कोई गुमराह कर रहा है उसके बहकावे मत आइए। आप लोग भरोसा रखिए, जिस तरीके आप 6800 लिस्ट में हैं उस तरीके 6800 लिस्ट में मैं भी हूँ, और पूरी तरीके प्रतिबद्ध हूँ नौकरी को लेके। और सिर्फ मेरी टीम की जिम्मेदारी 6800 लोगों की है, उससे इतर हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। जिसको जो करना है करता रहे, जिसको किसी कहीं सपोर्ट करना है किसी पार्टी का वो करे, किसी याचिका डलवानी है वो करे, किसी का किसी दल समर्थन करना हो करे, उससे हमारी टीम को कोई मतलब नहीं। पर हम लोगों की टीम का एक ही मकसद है, सिर्फ 6800 की लिस्ट। सौरभ पटेल भाई एक बात पूछना था, चोरों को गरियालू। एक बार भाई देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो हम आपसे एक ही प्रार्थना करेंगे, अपने मुख से कोई अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी ना करें। सब अपने भाई हैं और सब अपने ही साथ के लोग हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं वो उनकी मानसिकता है, हम क्या सोच रहे हैं वो हमारी मानसिकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी नौकरी के लिए ही प्रतिबद्ध थे और आगे भी रहेंगे। और हमारी टीम का ही मकसद है नियुक्ति, उससे इतर। क्योंकि देखिए, जब मामला कोर्ट में होता है तो हम अपनी ओर से अच्छे वकील करके वहाँ पे ले जा सके प्रेजेंट कराते हैं, लेकिन उस दिन जज के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। काफ़ी चीज़ें सकारात्मक थी, बट 5 मिनट की सुनवाई में सब उल्टा हो गया। आप सभी को मैं भाई मन बहुत व्यथित है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले। और बाकी जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी हम सभी को। किसी को कोई चीज़ पूछनी हो पूछ ले भाई। और आप लोग भरोसा रखिए, नियुक्ति लेके दम लेंगे चाहे जो हो जाए। तो बाकी अगर कोई गुमराह कर रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है तो गुमराह होते रहिए। जो चीज़ें थी इसीलिए स्पष्ट कर दिया, क्योंकि सुबह से देख रहा था कोई लोग वीसी पे, कोई लोग ऑनलाइन आके
तमाम बातें कर रहे हैं। जब 1356 में केस टैग था तो ऑर्डर भी 1356 में ही आता, न 323 में आता। इसलिए गुमराह होने से बचिए और ऐसे लोगों से बचिए। राहुल भाई को नमस्कार। हाँ भाई ठीक हूँ मैं। आप जो भी साथी हमारे साथ जुड़े थे उन सभी साथियों का धन्यवाद। पुष्पेंद्र यादव भाई धन्यवाद हमारी टीम पर भरोसा करने के लिए, और सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भरोसा बनाए रखें और हमारी टीम आप पे, हमारी टीम आपके अपने जो वचन दिया है उस पर खरा उतरेगी और जल्दी ही हम लोग अपने विद्यालय में होंगे, ये वादा करता हूँ। और जो भी करना पड़ेगा वो करूँगा, आपको वादा है। अगर कठिन से कठिन फैसला लेना पड़ेगा तो हमारी टीम उसको भी लेगी। किसी काम में हमारी टीम पीछे रहने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद 6800 चयनित साथियों से है, उससे अन्य इतर मुद्दों से नहीं है। बाकी जिनको जहाँ लड़ना हो लड़ता रहे। बस आप लोगों से अनुरोध है, गुमराह होने से बचिए। पुष्पेंद्र यादव भाई, हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो जल्द ही आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि हम लोग भावावेश में आके कोई अभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि जिससे कोई अहित हो। आप सभी का धन्यवाद, जो भी साथी जुड़े। जय श्री राम।